हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा बस्ता। मेरा नाम है शशिकांत और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो समझाता है, उसके संरचना को जो बताता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस मॉडल के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, जो कि डायरेक्ट पूछ देता है आपके एग्जाम में। ऐसी ही वीडियोस बनाई जा रही हैं, पूरी प्लेलिस्ट जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाके चेक करके पूरा प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। और भी सारे सेमेस्टर को पढ़ाया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप कई तरह के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं कि एग्ज़ाम को कैसे दे, या स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, जिसके हम लोगों को स्ट्रक्चर को पढ़ना है। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग क्या है डिफिनीशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, डिफिनीशन की अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। पूरा बॉडी हमारा छोटे छोटे सेल से बना होता है और उस सेल का बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब पूरे सेल का बाहरी कवरिंग है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेल है। अगर ये आपका क्या है, चलिए ये आपका क्या है, सेल है। तो इस सेल के पूरे ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है नीले कलर का, ये पूरा आपका बाउंड द सेल। तो ये जो पूरा बाउंड्री बनाया है, ये बाउंड्री ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक झिल्ली है जो सेल को चारों तरफ से घेरे रहता है और वो सेल को प्रोटेक्ट किए रहता है। देखिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है, बाहर की कवर है, सेल के बाहर की कवर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, पतला होता है, डेलिकेट, नाजुक होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ये आना अलाउ करता है, कुछ चीज़ों को ये अलाउ नहीं करता है, अपने अंदर आने नहीं देता है। इसी को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल है। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक झिल्ली है जो सेल के बाहर होता है, पतला होता है, नाजुक होता है, बाहरी चीज़ों को अपने अंदर, कुछ चीज़ों को आने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देता है। इट्स सेपरेट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सेल के अंदर जो है, सेल ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म है, इन सारे इंटरनल चीज़ों को अंदर जो है उनको बाहर के चीज़ों से अलग रखता है, ठीक है, बचा के रखता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। ये एक और नाम से जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा के नाम से। ये नाम किसने दिया था, जेक्यू प्लॉ ने दिया था। फिर एक दूसरा इसका और नाम है सेल मेम्ब्रेन, जो नागेली और क्रैमर ने दिया था, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये दो नाम और हैं। तो अगर ये कुछ पूछेगा ऐसा, तो आपको याद होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लेमा कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसके केमिकल कंपोजिशन, ये बना किससे होता है, तो ये बना होता है आपका, पहले तो लिपिड होता है जो कि 40% होगा, 40% के आसपास होता है, अबाउट 40% होता है, ठीक है। प्रोटीन होता है लिपिड, फिर प्रोटीन होता है 60%, और कार्बोहाइड्रेट बहुत छोटे मोटे अमाउंट में होता है, 1 से 5% के बीच में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, यही सब उनके स्ट्रक्चर में मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपका क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन, किससे बना होता है, वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल का बाउंड्री है। चलिए तो चलिए देख लेते हैं कि सेल का जो बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो दिखता कैसा है या उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये मॉडल ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब सबसे ज़्यादा इसी को एक्सेप्ट किया गया, इसी को माना गया कि ये सही मॉडल है। और इस मॉडल को ही हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, सबसे ज़्यादा इसको सही माना गया है। इस मॉडल को किसने दिया था, इस मॉडल को जिसको सही माना जा रहा है, तो इसको किसने दिया था, ध्यान से आप देखेंगे तो इसको देने वाले कौन हैं, तो इसको देने वाले हैं सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में इस मॉडल को दिया गया था और ये मॉडल वाइडली
एक्सेप्टेड मॉडल है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा बना होता है सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री का छोटा सा हिस्सा काट लिया जाए और यहाँ पे अगर निकाला जाए तो इसमें क्या क्या मिलती हैं, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। 3 चीज़ों याद रखेंगे। इस जो स्ट्रक्चर ये बना है इसमें फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसे अरेंज होता है ये, इसको चलिए देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला जो बना होता है वो है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, तो फॉस्फोलिपिड 2 लेयर में होता है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर होता है, डबल लेयर होता है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। ईच फॉस्फोलिपिड हैज़ अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अब ये देखिए यहाँ पे 2 लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये। तो ये फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है, ठीक है। द लिपिड मॉलिक्यूल फॉर्म अ बाई लेयर इन द मिडिल ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये बाई लेयर बना देते हैं। अब इस बाई लेयर के एक मॉलिक्यूल को निकाला जाए अगर फॉस्फोलिपिड के, तो यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड मतलब उसमें एक हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वो पानी में घुल जाएगा, वाटर लविंग होता है। फिलिक मतलब लविंग होता है, तो ये हेड जो है वाटर लविंग होता है। और ये जो नीचे आपका निकला होता है टेल रीजन होता है और ये पानी से दूर भागता है, ये इसीलिए हाइड्रोफोबिक, डर होता है, फोबिक मतलब। तो ये हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग। तो ऊपर वाला जो हेड रीजन है वो पानी से प्यार करता है, घुल मिल जाता है। नीचे वाला जो टेल रीजन है वो पानी से दूर भागता है, वाटर को हेट करता है, वाटर हेटिंग होता है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके 2 लेयर बना देते हैं फॉस्फोलिपिड का, समझ गए। दे मेंटेन द फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या होते हैं, बहुत लचीले होते हैं, रीअरेंज होते रहते हैं, जिसके वजह से ये फ्लूइड नेचर होता है, तरल जैसा बिहेव करता है, मगर फिर भी ये बाउंड्री बनाता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो हेड है वो पानी के कांटेक्ट में घुल मिल जाएगा, इधर से भी पानी के कांटेक्ट में घुल मिल जाएंगे, बीच में जो लेयर होता है बन जाता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो फॉस्फोलिपिड जो है हम लोग समझ गए हैं कि फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर होता है, इतना बस याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि नेक्स्ट आपको फॉस्फोलिपिड के बाद प्रोटीन होता है। इसके अंदर प्रोटीन कैसे होता है ये देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। पहला प्रोटीन है जिसको हम लोग लाइट प्रोटीन कहेंगे और इसको एक और नाम से जाना जाता है एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो लाइट प्रोटीन है, नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोटीन हल्के होते हैं वेट में, जिसके वजह से ये फ्लोट ऑन द सरफेस। जो फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है उनके ऊपर सरफेस में तैरते रहते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या है, ये आपके लाइट प्रोटीन है या इसको पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। तो लाइट वेट होने की वजह से ये अंदर नहीं रह धस पाते हैं, ये फ्लोट करते रहते हैं फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर पे, और ये लाइट वेट होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं और इनको एक्सट्रिंसिक बाहर रहते हैं, इसीलिए एक्सट्रिंसिक कहते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर ऊपर रहते हैं। दूसरा आपको हैवी प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन पढ़ रहे हैं। हैवी प्रोटीन में जो दे आर हैवी इन वेट, ये हाँ भारी भारी होते हैं प्रोटीन, तो इसीलिए ये सिंक, डूब गए होते हैं या सबमर्ज या थोड़ा बहुत अंदर धसे हुए होते हैं। किस में, फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर में, ड्यू टू हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एक्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो इनके वजह से जो इनका नेचर है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, इसकी वजह से प्रोटीन अंदर तक पार नहीं हो पाते, धसे रहते इसी के अंदर, जिसके वजह से दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक, थोड़ा बहुत धसे होते हैं या अंदर होते हैं, इसीलिए इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं हैवी प्रोटीन को। दे फॉर्म अ मोजेक लाइक स्ट्रक्चर विथ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। मोजेक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को अगर दूर से देखा जाए और वहाँ पे छोटा छोटा चीज़ धसा हुआ दिखाई देगा, या पत्थरों का रखा हुआ कोई स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी धसी हुई, वैसे स्ट्रक्चर को मोजेक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसीलिए इसका नाम फ्लूइड मतलब तरल होते हैं, घूम फिर सकते हैं। मोजेक मतलब इसमें जो प्रोटीन धसे हैं जिसकी वजह से चितकबरा कह सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो मोजेक कहते हैं उसे। तो इसलिए इसका नाम फ्लूइड मोजेक मॉडल है, क्या, क्योंकि इसमें प्रोटीन धसा हुआ होता है, और धसे हुए प्रोटीन आपके हैवी प्रोटीन होते हैं, जिनको हम इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं।
नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देज आर आइदर अटैच, या तो कार्बोहाइड्रेट बहुत छोटे अमाउंट में होते तो या तो वो पेरिफेरल प्रोटीन मतलब जो तैरते हुए प्रोटीन है उनसे जुड़े हुए होंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पे ये प्रोटीन है जो पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, ऊपर है, फ्लोट कर रहा है, और इस प्रोटीन से एक क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जो कि पेरिफेरल प्रोटीन से जुड़ा है इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसी को ग्लाइको नाम से कहते हैं, प्रोटीन के साथ है तो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ रहेगा तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। कहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लेयर है फॉस्फोलिपिड का, इसके साथ आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है इसीलिए इसको हम लोग ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब लिपिड के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अगर स्ट्रक्चर पूछता है तो इसको आप बीएससी में लिख सकते हैं आराम से और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा फिगर के साथ। तो अभी तो हम लोग बस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आगे हम लोग इसका केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन पढ़ेंगे। नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या प्लेलिस्ट सेक्शन में आप बीएससी के सेमेस्टर को पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं फिगर्स के साथ। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई टॉपिक पढ़ना हो तो नीचे कमेंट करिए। अगली बार अगले वीडियो में हम लोग उन्हें इंक्लूड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा या समझाया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।